हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। सर्कुलर मोशन इजी चैप्टर डे 1 कर चुके हैं। डे 1 में आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा। डे 1 में हम लोगों ने देखा यूसीएम क्या होता है, नॉन यूसीएम क्या होता है। डे 1 में ही हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में। अब बारी है दूसरा जो टाइप था, दैट मींस वर्टिकल सर्कुलर मोशन या सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब अगर कोई सपोज स्ट्रिंग से, रॉड से या किसी भी एक्सटेंशन से किसी मास को फिक्स कर दें और वर्टिकल सर्कल में ये मूव करेगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब आपसे कहा जाएगा कि ये कैसा होगा, ये यूसीएम होगा या नॉन यूसीएम होगा। तो भाई इतना तो समझते हो कि इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी mg हर पॉइंट पर इसमें एक्ट करेगा, चाहे वो टॉप पॉइंट हो या कोई भी पोजीशन हो। इसका मतलब है कि भाई इसकी कंडीशन में यहां पर ये इन जनरल नॉन यूसीएम होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक सिंपल सा केस है। ये सेंटर सर्कल का है, ये कोई स्ट्रिंग है, इससे किसी मास को हमने फिक्स कर दिया और ये रिवॉल्व कर रहा है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये बॉटम पोजीशन हो गई, ये मिडिल पोजीशन हो गई, ये टॉप पोजीशन हो गई। टॉप पोजीशन पे अगर आप देखो तो क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, एक mg जो कि हमेशा डाउनवर्ड लगता है। लेकिन अगर ये बॉटम पॉइंट पे था तब इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी और साथ में mg। ऑब्वियसली यहां पर इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। अब इस कंडीशन में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी और साथ में mg, ये फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे। पर टॉप पॉइंट के लिए एक मोमेंट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर t मिनिमम 0 हो, या इसको ऐसे कह लें, इफ t इज देयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दैट कंडीशन हम t को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहेंगे। तो देखें, अगर इक्वलिटी देखें तो यहां पर mg इक्वल्स टू mv मिनिमम स्क्वायर बाई l, यानी v मिनिमम की वैल्यू gl हो जाती है रूट के अंदर और t मिनिमम यहां पर 0। सो इसको ऐसे कहने के बजाय ऐसे भी कह सकते हैं, मिनिमम का मतलब ही है कि यहां पर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इस कंडीशन में v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl। ऐसे भी तो कह सकते हैं, वी ऑल नो कि भाई v की वैल्यू रूट gl के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। किसके लिए? टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट कहां है हमारे पास? ये रहा हमारा टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट के लिए इसके बाद मिडिल पोजीशन में। अब मिडिल पोजीशन में देखना है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। v टॉप पॉइंट वाला वेलोसिटी एज्यूम कर लिया, u सपोज हमको कैलकुलेट करना है मिडिल पोजीशन पे, एंड दिस विल बी ट्वाइस gh। h यहां टॉप पोजीशन और मिडिल पोजीशन के बीच में गैप l का है, जो स्ट्रिंग का लेंथ भी है। तो मिनिमम वेलोसिटी आ जाता है रूट 3gl और टेंशन आ जाता है 3mg। फिर से इसको लिख सकते हैं, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gl मिडिल पॉइंट के लिए, एंड टेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3mg फॉर मिडिल पोजीशन। मिडिल पॉइंट के लिए आ गया, टॉप पॉइंट के लिए आ गया, तो बॉटम को ही क्यों छोड़ें, बॉटम पॉइंट के लिए भी देख लें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट के लिए। सो लोएस्ट पॉइंट के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग देखें t माइनस mg, t यहां पर एक्ट कर रहा है, t माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। अब लोएस्ट पॉइंट से देखें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सेम इक्वेशन, v टॉप पॉइंट पर रूट gl था और u मिनिमम अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे देखना है, पर दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस l प्लस l मतलब 2l। इट मींस u मिनिमम आ जाता है, या कह लें u ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अंडर रूट 5gl, और सिंपली t मिनिमम यहां से देखें तो ये आ जाता है 6mg, यानी t ग्रेटर देन और इक्वल टू 6mg फॉर बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट, मिडिल पॉइंट और टॉप पॉइंट, तीनों पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर लिया। कुछ इस तरह से स्ट्रिंग मास सिस्टम का रिजल्ट आया। टॉप पॉइंट पे हमने देख लिया इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
रूट जीएल, टेंशन क्या होगा 0। मिडिल पॉइंट पे देखें टेंशन 3 mg, यू मिनिमम रूट 3 जीएल। टॉप बॉटम पॉइंट पे देखें टी मिनिमम 6 mg और यू मिनिमम रूट 5 जीएल। जरा इस साइड वाले पॉइंट को देखो तो यहां पर भी यू मिनिमम रूट 3 जीएल ही होगा, टेंशन मिनिमम 3 mg होगा। स्ट्रिंग मास सिस्टम की बात की जा रही है, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी रॉड या कॉर्ड बोल देता है। ऐसी कंडीशन में देयर विल बी डिफरेंट थिंग, तब वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। सो अभी यहां पर इस सिचुएशन में हमने देख लिया सारे पॉइंट्स पर क्या सिचुएशन होगी। अब रिंग मास सिस्टम हो इसी टाइप से, रिंग मास सिस्टम का मतलब सपोज कोई हॉलो ट्यूब जैसा है। इस कंडीशन में अगर आप देखें सेम थिंग इज सर्कल पूरा करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे रूट 5 GL, एल के बजाय यहां पर क्या हो जाएगा आर। देखो आप एल का रोल कौन पूरा कर रहा है, आर पूरा कर रहा है। यहां पर मिनिमम क्या हो जाएगा रूट 3 GL, एल का रोल कौन पूरा कर रहा है आर, मतलब जो रेडियस है वो यहां पर एल के बजाय आर कह सकते हैं। टॉप पॉइंट पे रूट GL या एल की जगह यहां पर भी आर लिख सकते हैं। सो ये हो गया रिम मास सिस्टम। कोई रिम है उस पे कोई मास मूव कर रहा है, या कोई हॉलो ट्यूब है उस पे स्मूथ है उस पे कोई मास मूव कर रहा है। अब टेंशन स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग नहीं है तो क्या करोगे, अरे टेंशन का रोल कौन प्ले करेगा नॉर्मल, टेंशन का रोल कौन प्ले करेगा नॉर्मल, मिनिमम नॉर्मल mg, यहां पर मिनिमम टेंशन या मिनिमम नॉर्मल 0, या ये कह लें नॉर्मल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपली यहां मिनिमम नॉर्मल 6 mg, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर यहां कॉर्ड होता, रॉड होता, तब क्या करते, रॉड है जैसे देखें रिजिड रॉड एंड मास सिस्टम, ऐसी कंडीशन में टू कंप्लीट सर्कल इफ मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट इज 0, ठीक है यहां पर हमने 0 एज्यूम कर लिया मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहां तक अगर रॉड पहुंच गया तो फिर वो गिर के सर्कल पूरा कर लेगा, इट विल फेल डाउन फ्रॉम हियर एंड इट विल कंप्लीट द सर्कल। हमारा टारगेट है सर्कल पूरा कर ले। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो यहां पर देखें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v टॉप पे 0, u कैलकुलेट करना है 2g, h क्या हो जाएगा ट्वाइस l। भाई टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट में कितना हाइट है l और l 2l, मतलब u मिनिमम आ जाएगा रूट 4gl, कहां बॉटम पॉइंट पे। अब बॉटम से मिडिल पॉइंट के लिए देख लें तो इसके लिए क्या हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी, यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर रूट 4gl 2gh, h यहां पर क्या हो जाएगा h को l लिख लेंगे। इसका मीनिंग है यहां से v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस gl इस पोजीशन के लिए। सो हमने यहां पर देख लिया तीनों पॉइंट पे, और u मिनिमम जब इस साइड आएगा तो भी यही होगा, क्योंकि यहां 0 तक पहुंचा है और अब 0 से बढ़ा है, तो ऑब्वियस है कि सेम ही वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, सेम स्पीड होगी पर डायरेक्शन अलग हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट सर्कल अगर होगा। इनकम्प्लीट सर्कल मतलब वेलोसिटी गिवन एट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा। तो देखें अब ये एक सर्कल अगर पूरा नहीं करता है और अगर हम इसको वेलोसिटी देते हैं रूट 2gl, क्यों, अप्रोक्सीमेटली एक क्वार्टर सर्कल में अंडर रूट लगभग कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली रूट 2gl वेलोसिटी कम हो जा रही थी। एक क्वार्टर सर्कल में जब ये ऊपर जा रहा था तो इट इज एग्जैक्ट 3 mg टेंशन कम हो जा रही थी। सो यहां पर टेंशन 3 mg कम हो जा रही थी, और अप्रोक्सीमेटली भाई यहां पर आप इमेजिन करो लोएस्ट पॉइंट पे था रूट 5, यहां पे रूट 5gl था, और अगर आप मिडिल पॉइंट पे देखो तो यहां अंडर रूट 3gl। अब देखो हम ये नहीं कह रहे हैं रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 2 होगा, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट 2gl बट लेस देन रूट 5gl, डेफिनेटली इट विल क्रॉस दिस पॉइंट, और ये अब यहां से इट विल फेल डाउन। सो यहां पर ये आ गया जिसको हम फर्स्ट केस देख रहे हैं, वेलोसिटी गिवन एट लोएस्ट पोजीशन। यहां पर अगर इतना वेलोसिटी दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इस पार्ट से 0 हो जाएगा वेलोसिटी इसका, ये वापस लौट आएगा। सो ये बात ध्यान रखने की है। पहली सिचुएशन आ गई। सेकेंड सिचुएशन में वेलोसिटी गिवन एट लोएस्ट पॉइंट देखें, यहां पर वेलोसिटी रूट 2gl से भी कम दिया अगर, तभी क्या करेगा, ये इवन मिडिल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि अगर ये वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स है, इसको लूपिंग द लूप भी हम लोग बोलते हैं, लूप
पूरा नहीं कर पाया, तो ये लूप पूरा ना कर पाने की वजह से ऑसिलेशन भी कह दिया था, रिटर्न टू फॉलो सर्कुलर पाथ कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। इस कंडीशन में देखें ये यहां कहीं तक जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वापस आ जाएगा। इनकम्प्लीट सर्कल का ये केस 2 हो गया। तो ये दोनों केस में सर्कल क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कहता है, as shown in figure, a small mass m put on a top of a smooth hemispherical hemisphere. Now this mass slightly hit to disturb it. At what angle it will leave the hemisphere? हमने assume कर लिया ये कोई हेमिस्फीयर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्मूथ है। अभी हम स्मूथ लेके चलते हैं। इसके टॉप पे यहां पर एक मास रखा है, इसका अपना कुछ रेडियस होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो ये अपने इस बाउल के सहारे स्लाइड करेगा और ये कहीं से गिर जाएगा, पूरा एंड तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में एट व्हाट एंगल कैलकुलेट करना है। सिंपल सा, चलिए इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब आप देखें ये गिरा और ये इट इज फेलिंग डाउन। इसका मतलब समवेयर ये यहां से आया, यहां तक आया, कोई इश्यू नहीं था, यहां तक आया और फिर ये ऐसे गिर गया। इशू यही है, हमको कैलकुलेट करना है एट दैट टाइम एंगल क्या बन रहा होगा जहां से ये सर्कल को छोड़ेगा। सिंपल सा कंडीशन है, सिंपल सा केस है। सबसे पहले हम देखें यहां पर, जब ये ब्लॉक यहां पर था उस कंडीशन में ये mg काम कर रहा था, mg का कंपोनेंट कर दिया mg cos थीटा और ये आ गया mg sin थीटा। नॉर्मल एज यूजुअल परपेंडिकुलर टू सरफेस था। यहां पर इसका वेलोसिटी इट इज गिवन बाय v, यहां मान लेते हैं वेलोसिटी u0 था। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये r है, ये थीटा है, तो ये हो गया r cos थीटा। इसका मतलब ये बचा h, जो हाइट नीचे आया है ये बना h इक्वल्स टू r माइनस r cos थीटा। इसका मीनिंग है हम इक्वेशन ऑफ मोशन या वर्क पर एनर्जी भी यूज कर सकते हो। सो यहां पर हम लोगों ने देख लिया mg cos थीटा, और इस कंडीशन में जब ये सरफेस को छोड़ देगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलिए हाइट तो हम लोग देख चुके हैं, r माइनस आर कॉस थीटा ये आया है। इट मींस mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। सीपी प्रोवाइडर बनेगा, n 0 हो जाएगा क्योंकि ये सर्कल को छोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर या v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr cos थीटा। पर अगर हम इसको काइनेमेटिक्स मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके कैलकुलेट करें, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh से, तो यहाँ h कितना आया था, कितना हाइट गिरा था वो, r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा 2gr ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। पर हम लोग v तो निकाल चुके हैं, gr कॉस थीटा, उसको हमने रूट gr कॉस थीटा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा यहां से आ जाता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3 या थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। बहुत अच्छा केस है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इस एंगल पर ये उसको छोड़ देगा। तो अब देखें यहां पर कभी कभी और एक स्टेप आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन। क्या आगे बढ़ जाता है, यहां से सपोज यहां पर उस ब्लॉक ने इस हेमिस्फीयर को छोड़ के यहां गिर गया। अब थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ये हुआ थीटा और इसी थीटा का कॉस इनवर्स 2/3 आ रहा है। कभी कभी आर्क पूछ लेता है, एस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने इस बाउल को छोड़ने के पहले। क्या करोगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मींस एस इक्वल्स टू आर और थीटा क्या है, अरे भाई कॉस इनवर्स 2/3। रेडियस मालूम होगा, हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट केस जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रीवियस में जब हम लोगों ने देखा था 1D वगैरह में, एक आधे क्वेश्चन में या प्रोजेक्टाइल में आया था, तो हमने कहा था इसको हम लोग डिटेल में सारे केसेस समझेंगे। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब, सपोज प्रोजेक्टाइल पाथ पे किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया u एट सम एंगल थीटा। टॉप पॉइंट पे वी ऑल नो इसका वेलोसिटी u cos थीटा होता है। यहां पर इस पे mg ठीक है टुवर्ड्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। इतने पार्ट को अगर हम एज्यूम कर लें एज ए सर्कुलर पार्ट, तो ये उस सर्कुलर पार्ट का सेंटर होगा। इसका मतलब mg बन जाएगा सीपी प्रोवाइडर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर mg इक्वल्स टू सीपी mv स्क्वायर बाई आर। v वेलोसिटी यहां क्या है, u cos थीटा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g।
सो यहां से ये एक सिंपल केस देख लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें। अगर ये तो टॉप पे पहुंचने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है, अगर ऐसा होता कि नहीं टॉप पे नहीं किसी और एंगल पे पहुंचने पे निकालना होता, तब क्या करते ऐसी कंडीशन में? तो अगर हमको निकालना होता एट ए पॉइंट वेयर वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ऐसा कहता जहां पर ये थीटा बाई 2 एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बना रहा है, वेलोसिटी आप देख सकते हैं इसके साथ में थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, तब क्या करते? तो देखो यहां पर v है वेलोसिटी, इसका कॉम्पोनेंट किया v cos थीटा बाई 2 और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया जो कि u cos थीटा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है, तो हमने कहा v cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू u cos थीटा, तो v आ गया u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2। चलो भाई यहां का वेलोसिटी मिल गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये mg है और सेम केस वैसे ही यहां पर भी है, सेम केस है, तो इसका सर्कल का सेंटर यहां पर है, तो ये कह सकते हैं mg का कंपोनेंट mg cos थीटा बाई 2 और यहां पर mg sin थीटा बाई 2 बना। इसका मीनिंग है ये कह सकते हैं mg cos थीटा बाई 2 cp प्रोवाइडर हो गया, तो mg cos थीटा बाई 2 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और यहां से हमको v आ जाएगा, ये कह सकते हैं v की वैल्यू रख देते हैं ये वाली यहां पर, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू g cos थीटा बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस था ये, सो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g cos क्यूब थीटा बाई 2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कंडीशन में आ जाता है। सो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। टॉपलिंग के लिए देखें यहां पर ये व्हील है, इनर व्हील, इस पे नॉर्मल N2 लग रहा है, यहां पर भी हमने इसको बैंकिंग दिया है या इंक्लाइन किया है, और आउटर व्हील पे इसके या राइट व्हील पे देखें तो नॉर्मल N1 लग रहा है। अब mg कहां काम करेगा? इसका जो cm होगा वहां पर काम कर रहा होगा, तो mg यहां काम कर रहा है, ये इसके आउटर व्हील से गैप a है और इस साइड के व्हील से गैप a दिया है। अब हमको कैलकुलेट करना है यहां पर कंडीशन कि ये टॉपल ना करे, गाड़ी लुढ़के नहीं, टॉपल करने का मतलब लुढ़कना, सिंपल सी बात है। सो एक बात तो कंफर्म है, व्हाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन ऑन इनर व्हील N1 इज मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो आउटर व्हील में जो नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा वो इनर व्हील से ज्यादा होगा N2 से। तो एक बात तो यहां पर ये कंफर्म है, हम ये कह सकते हैं कि N1 आउटर व्हील पे जो दिया हुआ है, यहां पर अगर आप देखें आउटर व्हील के में रिएक्शन ज्यादा चाहिए तभी टॉपल करने से बचा। भाई टॉपल करेगा भी तो कहां करेगा? इधर करेगा, इधर टॉपल करेगा तो इसका मतलब N1 इसके पास सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि N1 शुड बी ग्रेटर देन N2 इस कंडीशन में। तो सबसे पहले यहां पर N1 ग्रेटर देन N2 है। आइए देखते हैं, इसमें दोनों व्हील्स के बीच में गैप गिवन है 2a, हाइट h एज्यूम कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहले N1 प्लस N2 इक्वल टू mg, वो तो यूजुअल हो गया। इसके बाद f जो हो रहा है ये mv स्क्वायर बाई r हो जाता है। नाउ रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द कार, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये 0 होना चाहिए तभी गाड़ी टॉपल नहीं करेगी। तो टॉर्क ले लिया, N1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस a इक्वल्स टू N2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस a प्लस f इंटू h। देखिए अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा है ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, तो क्योंकि टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन लेना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको राइट हैंड रूल यूज करना नहीं आता टॉर्क में, एफ और आर से अगर आप उसका डायरेक्शन नहीं निकाल पाते हैं तो आप अभी इसको होल्ड कर दीजिएगा, इस वाले पार्ट को, जस्ट इस वाले पार्ट को होल्ड करिए, रोटेशन पढ़िए, उसके बाद आइए इसमें, तो आपको अच्छा फील होगा। सो आइए देखते हैं इसके बाद इस इक्वेशन से हम लोग N2 इक्वल्स टू N1 इंटू एच बाई ए इंटू एफ इक्वल्स टू N1, अब यहां पर ये हो गया mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच बाई ए। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 या N2 इज लेस देन N1, देन इन दिस केस N2 डिक्रीज एज v इंक्रीज, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे N2 डिक्रीज करता रहेगा। सो इन क्रिटिकल केस इफ N2 इज 0 तो हम कह सकते हैं N1 इक्वल टू mg और N1 इंटू ए इक्वल टू एफ इंटू एच। टॉर्क ले लिया फिर से यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं mg इंटू ए इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच और v इक्वल टू जी आर ए बाई एच। इसका मतलब ये कंडीशन हो जाती है इफ v इज ग्रेटर देन रूट ऑफ जी आर ए बाई एच, जी आर ए,
everybody knows. So n2 less than 0 मतलब नेगेटिव होगा and car topples outward, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन। इसके बाद में therefore for a safe turn without toppling we should be less than or equal to root of GRA divided by H। इसके बाद हम लोग देखते हैं from above discussion we can conclude that while taking turn on a level road there are two critical speeds, maximum speed for sliding mu rg, another is maximum speed for toppling root of GRA divided by H। स्लाइडिंग और टॉपलिंग दोनों अलग बात होती है, इनवर्ट स्लाइडिंग वाला केस भी हम लोग देख चुके हैं। नाउ वन शुड कीप वंस कार स्पीड लेस देन बोथ फॉर नाइदर टू स्लाइड नॉर फॉर ओवरटर्न। सो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि उसको दोनों, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं दोनों चीजें उसको फॉलो करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देख लिए अभी, अब कुछ और टॉप क्वालिटी केसेस स्पेशली बहुत अच्छे जेई एडवांस के लिए आप देख सकते हैं, जेई मेंस के लिए एप्लीकेबल है। आइए उनमें से कुछ केसेस को स्टडी करें एंड दे आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरे चैप्टर, पूरे सर्कुलर मोशन का एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ये केसेस आपके पूरे चैप्टर को टच कर देते हैं, पूरे चैप्टर को आपको रिव्यू कर देते हैं। सो यहां पर जैसे केस फर्स्ट है, लेंथ ऑफ ईच लाइट रॉड इज L, मास ऑफ ईच स्मॉल बॉल इज B एंड D इज M। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो बॉल्स है और वो रोटेट कर रहे हैं, एक दो थ्रेड या दो कोई भी मेटल के थ्रेड हो सकते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। बॉल्स आर कनेक्टेड विद लाइट स्मूथ स्लीव एट पॉइंट A एज शोन इन फिगर। यहां पर स्लीव ले लेते हैं, सपोज यहां पर ये स्लीव है जिसमें ये कनेक्टेड हैं जो रॉड्स हैं। द फ्रेम इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एक फोर्स F नॉट है जो यहां पर इस स्लीव पे काम कर रहा है, F नॉट फोर्स ये कह सकते हैं। अब ये तो हो गया एक इवेंट, एक हम ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट फ्रेम किया कि ऐसा हो रहा है। कैलकुलेट क्या क्या करना है उसको हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आइए देखते हैं इसमें। फर्स्ट है द टेंशन इन AB वायर। आप देख सकते हैं यहां पर दिस इज गिवन, AB वायर में टेंशन कैलकुलेट करना है T1। तो ये पॉइंट A हो गया, इसमें टेंशन गिवन है एज अवे फ्रॉम द बॉडी T1। एंड BC वायर में देखें तो ये हमको BC वायर गिवन है जिसमें टेंशन है T2। वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1 कैलकुलेट करना है mg के फॉर्म में। तो यहां पर सबसे पहले किसी एक बॉल पे फोकस किया, इस पे mg डाउनवर्ड लग रहा है एज अ ग्रेविटी। अब आप बॉल B पे देखें तो T2 sin 45, भाई देखो T2 के कंपोनेंट होंगे, इधर आएगा T2 sin 45 और इस डायरेक्शन में आएगा T2 और ये बनेगा दिस विल बी cos 45 डिग्री। सो T2 sin 45 डिग्री इक्वल्स टू, और किसको बैलेंस कर रहा है mg को, और अगर आप T1 का एक कंपोनेंट करें, देख सकते हैं ये T1 है, T1 का एक कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में आता है T1 sin 45 डिग्री। सो इसका मतलब T2 sin 45 इक्वल्स टू mg प्लस T1 sin 45, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहां से आ जाता है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू mg बाई sin 45। इसका मतलब आ जाता है mg रूट 2। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बॉल पे फोकस किया और वहां से हमको इनके टेंशंस का डिफरेंस मिल गया। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इट्स ओके, आपको mg रूट 2 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पे बेस है, रिक्वायर्ड फोर्स F नॉट ऑन द स्लीव। F नॉट फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो स्लीव पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए आप देखिए पहले सारे कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली बात करेंगे, T1 cos 45 प्लस T2 cos 45 इक्वल्स टू, और ये दोनों मिलके क्या देंगे CP। बॉल्स क्या कर रहे थे, सर्कुलर मोशन कर रहे थे। सो इसका मीनिंग है T1 cos 45 प्लस T2 cos 45 इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। R कैलकुलेट करें सिंपल तरीके से, L बाई रूट 2 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इट मींस T1 प्लस T2 इक्वल्स टू ml ओमेगा स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिफरेंस वाला देखा और ये एडिशन वाला देखा, सो यहां से कह सकते हैं बस दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस वाला केस आपको याद होगा। प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा था
in the previous case it was T2 minus T1 equals to mg root 2. So previous case में T2 minus T1 mg root 2 आया था और यहां पर आया T2 minus T1 equals to mg अंडर रूट ऑफ 2. यहां पर T1 plus T2 आ रहा है ml ओमेगा स्क्वायर. दोनों को सॉल्व करें, दोनों को ऐड ही कर दे, T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 मिल जाएगा, T1 की वैल्यू रख दें तो हमको T1 T2 दोनों मिल जाएंगे. अब बीड के लिए देखना है. सो बीड पे 2T1 cos 45 जो कि F0 को बैलेंस करता है. इट मींस F0 इज इक्वल्स टू रूट 2 ml ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 mg और ये हमको करेक्ट ऑप्शन ए में दिया है. तो यहां पर ये हमको कैलकुलेट करना था कितना फोर्स स्लीव पे लगाना पड़ेगा. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2 हमारा. इट्स ऑल्सो वेरी गुड. हालांकि इससे मिलता जुलता हम लोग अभी देख चुके हैं सेम डे में, पर हम उसका भी हेल्प लेंगे. आइए देखते हैं क्या कह रहा है. स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m kept at the highest point in the space between two fixed concentric spheres A and B. आप देख सकते हैं दो concentric sphere हैं, एक स्फीयर A है एक B है. स्मॉलर स्फीयर A हैज अ रेडियस R. ध्यान दीजिएगा स्मॉलर स्फीयर का रेडियस R है एंड द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर हैज विथ D. मतलब ये दोनों के बीच का विथ D दिया है. बॉल हैज अ डायमीटर वेरी स्लाइटली लेस देन D. इसका मतलब एक बॉल ले लिया जो कि लगभग D आप समझ सकते हैं, हालांकि बहुत D से थोड़ा सा माइनर कम कर दिया. ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, कहीं फ्रिक्शन नहीं है. बॉल इज गिवन ए जेंटल पुश टुवर्ड्स द राइट इन द फिगर. अभी हम लोगों ने जस्ट इसी डे में देखा था, जो केस हम लोगों ने देखा था आपको याद होगा. इस तरह से एक मास को प्रोजेक्ट किया था या इस तरह से एक मास को डिस्टर्ब किया था और ये यहां से आके सरफेस को इसने छोड़ दिया था. याद है ना आपको. सो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे. यहां पर the angle made by radius vector of the ball with vertical denoted by theta. So क्या कैलकुलेट करना है. पहले तो express the normal reaction force exerted by sphere on the ball as a function of theta. Okay, so पहले हम देखते हैं यहां पर. सबसे पहले आप देखें तो ये H है and now H is here. क्लियरली आप देख सकते हैं R plus D by 2 in the bracket 1 minus cos theta. देखिए D by 2 क्यों ले रहे हैं. एक्चुअली क्या है कि ये यहां से यहां तक R है अगर आप ध्यान से देखें, और बॉल के सेंटर से देखेंगे तो ये छोटा सा गैप अभी कंसीडर करना पड़ेगा. दिस विल बी D by 2. ये D by 2 और आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. सो R plus D by 2 इन द ब्रैकेट 1 minus cos theta. ये तो इतना H आया है. अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना v स्क्वायर 2gh. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां से इसको रेस्ट से डिस्टर्ब किया गया था तो यहां पर हमने h की वैल्यू रख लिया. तो ये आ गया वेलोसिटी. अब नॉर्मल रिएक्शन मेक्स एन एंगल थीटा, तो यहां पर इसके कंपोनेंट mg कर लिया और mg का एक कंपोनेंट यहां पर आ गया विच इज mg cos थीटा. तो ये कह सकते हैं mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r प्लस d बाई 2. अब जरा देखें ध्यान से, v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू ट्वाइस mg इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा. यहां से आप कह सकते हैं नॉर्मल विल बी mg इन ब्रैकेट 3 cos थीटा माइनस 2. मींस नॉर्मल का और थीटा का रिलेशन आ जाता है. अब इसमें सेकेंड पार्ट में ग्राफ वाला पार्ट है. दैट वन इज सिंपली बॉल विल लूज कॉन्टेक्ट विद द इनर स्फीयर व्हेन n इक्वल्स टू 0. तो जब n 0 होगा, यह केस हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे जिसमें cos थीटा आता है 2/3 या थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3. याद है ना आप लोगों को. इस तरह से जो हमने एक हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर से वो डिस्टर्ब हुआ था और ये मास यहां से छूट गया था इस सरफेस से, वहां पर ये वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी. सो यहां पर लेट आफ्टर इट मेक्स कॉन्टेक्ट विद द कवर स्फीयर, नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. और इसमें आप ग्राफ देखें तो जो हमको रिलेशन आया है बस उसी को डिराइव करना है. फॉर थीटा लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, ये रिलेशन आ जाता है ग्राफ का Na और cos थीटा में. वाइल इन केस जब ये इस कंडीशन में nb 0 होगा, Na की वैल्यू mg 3 cos थीटा माइनस 2 आ जाएगा. व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3, उस कंडीशन में nb विल बी mg इन द ब्रैकेट 2 माइनस cos थीटा. और आप ये भी देख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन बन रही है क्योंकि हमें Na और cos थीटा में ग्राफ खींचना है या nb और cos थीटा में ग्राफ ड्रॉ करना है.
सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी 5 mg से 2 mg, यू ऑल नो। सो ये एक बड़ा अच्छा केस था, जो एक तरह से एक्सटेंशन था हेमिस्फीयर वाले केस का। अब यहां पर इसके ग्राफ हमारे क्लियर हो गए, जो फर्स्ट पार्ट था वो भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट केस। इट्स ऑल्सो गुड वन। इस केस में केस थर्ड हम देख रहे हैं। क्या गिवन ए स्मॉल स्मूथ ब्लॉक ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद स्पीड v naught root 2 gr from the bottom of a fixed sphere of radius r so that block moves in a vertical circular path। मतलब इसको हमने इनिशियल में कुछ स्पीड दे दिया और ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आइए देखते हैं स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज अ फंक्शन थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द लोएस्ट टू वर्टिकल। देखिए कहीं से डिफ्लेक्ट होगा तो उस पॉइंट पर हमने इसका एबीडी ड्रॉ किया। mg इधर है, mg cos थीटा, कंपोनेंट mg sin थीटा, और ये नॉर्मल है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें सो फ्री बॉडी डायग्राम में mg sin थीटा विद नेगेटिव साइन एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू ma। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस वे। सो यहां पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड कर रहा है ma टेंजेंशियल। इट मींस at विल बी माइनस g sin थीटा। अब at को क्या लिख सकते हैं, या तो dv by dt लिख सकते हैं या v dv by ds लिख लो भाई। सो v dv by ds माइनस g sin थीटा आ जाता है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो v dv by ds की बात करते हैं। सपोज दिस वन इज स्मॉल ds, सो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल d थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो देखें यहां पर आर डी थीटा इधर आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं रूट 2gr से किसी वेलोसिटी v तक, यहां थीटा 0 से थीटा तक किसी, तो ये रिलेशन आ जाएगा v स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr cos थीटा, जो कि ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें इसका बी हो जाता है। हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में ब्रेक कर लिया। इसके बाद देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देखिए ये चैप्टर में आई अग्री कि हाँ इसमें एफबीडी बनना यूज हो रहा है, एफबीडी का बेसिक आइडिया होना चाहिए। हालांकि अगर आपने वो चैप्टर एफबीडी बनाना नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप यहां पर ये पार्ट जो थोड़ा सा एडवांस है इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको होल्ड करिए, नेक्स्ट चैप्टर पहले करिए, उसके बाद में वापस आइए और फिर ये वाला पार्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सो यहां पर देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो यहां से आप वर्टिकल कंपोनेंट देखें v sin थीटा विच इज अंडर रूट ऑफ 2gr cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट dv by d थीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा 1 by रूट 3। यहां पे वैल्यू रख देते हैं cos थीटा की, सो n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाता है mg रूट 3। सो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसी पे। द एंगल थीटा बिटवीन थ्रेड एंड लोएस्ट वर्टिकली एट द मोमेंट व्हेन टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द ब्लॉक इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हो जाए, इसके लिए देखना है। सो आप देख सकते हैं यहां पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो v स्क्वायर बाई आर तो हमारा a sin थीटा से बैलेंस होगा। a टेंजेंशियल वाला a cos थीटा है, इट मींस a cos थीटा इक्वल्स टू g sin थीटा, या हम कह सकते हैं यहां पर a इक्वल्स टू g tan थीटा और v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू a sin थीटा। इट मींस a की वैल्यू रख दें तो v स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू g tan थीटा sin थीटा, या v स्क्वायर इक्वल्स टू g r tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब v स्क्वायर की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था, 2gr cos थीटा। अब यहां पर दोनों को इक्वेट कर दें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। सो ये कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चंस थे, इनके लिए मैं यही कहूंगा आपको पहले एफबीडी बनाना आना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायर्ड है। नहीं आता है तो आप अभी इतने पार्ट को पॉज करें, इतने पार्ट को होल्ड करें, उसके बाद पहले आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ लें, उसके बाद आपको यहां पर, हालांकि इट्स नॉट बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एफबीडी अभी नहीं यूज हुए। हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लगेगा यस एफबीडी बनाने में बहुत सारे और पॉसिबल केसेस होते हैं,
पर बेसिक आइडिया तो होना चाहिए आपको एफबीडी बनाने का जब आप ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सी। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 2। आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट फिल कर लिए, अच्छे से समझ लिए, और अब हम इनको चेक करेंगे पहले जेई मेंस वाले एक्सरसाइज वाले डे में, उसके बाद फिर जेई एडवांस वाले एक्सरसाइज वाले डे में भी।